Hey guys, welcome back to my channel that is BMLT Success Point and today we are discuss about types of culture media। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में कल्चर मीडिया के टाइप्स के बारे में देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो कृपया उस वीडियो में जाएं और वीडियो को वॉच करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सिलेक्टिव मीडिया के बारे में, जिनमें से हमारे सिलेक्टिव मीडिया में का जो एक टाइप होता है डिफरेंशियल मीडिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल मीडिया के हमने एक टाइप जो मैकॉन्की अगार होता है उसके बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल मीडिया, जिसका एग्जांपल है क्लेड अगार। तो क्लेड अगार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार, और इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है, डिफरेंशियल मीडियम सिमिलर टू मैकॉन्की अगार, कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया। तो क्लेड अगार जो है वो मैकॉन्की अगार की तरह ही होता है, जो लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने में के लिए कैपेबल होता है। फिर यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड अगार एंड मैकॉन्की अगार फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ यूरिन सैंपल। ये क्या होता है, ये ब्लड अगार एंड मैकॉन्की अगार का एक कॉम्बिनेशन होता है जो यूरिन सैंपल्स को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर पूछता है इस मीडिया से कि ऐसा कौन सा मीडिया है जो यूरिन सैंपल्स के प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, तो आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए कि क्लेड अगार यह यूरिन सैंपल्स के लिए एक स्पेसिफिक मीडिया है। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि क्लेड अगार के क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ क्लेड अगार कंपेयर टू मैकॉन्की अगार, इट इज़ लेस इनहिबिटरी देन मैकॉन्की अगार, सपोर्ट्स ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एक्सेप्ट बीटा हीमोलिप्टिक स्ट्रेप्टोकोकस एंड कैंडिडा। अगर हम क्लेड अगार को मैकॉन्की अगार से कंपेयर करते हैं तो ये क्या होता है, ये लेस इनहिबिटरी होता है देन मैकॉन्की अगार, मतलब ये मैकॉन्की अगार की तुलना में कम ही बैक्टीरिया को कर सकता है, इनहिबिट करता है। और क्या है, ये किसको सपोर्ट करता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो बीटा हीमोलिटिक कॉज करता है, जिसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, यह एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट तो करता ही करता है, लेकिन साथ ही यह एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस है एंड कैंडिडा है, इनकी ग्रोथ को भी क्या करता है, प्रोमोट करता है। तो यह एक क्या हो गया इसका एक्सेप्शन। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे कंपटीशन एग्जाम के व्यू से। तो मैं शॉर्ट में एक बार फिर से रिवाइज करूंगी कि जो क्लेड अगार होता है वह लेस इनहिबिटरी होता है कंपेरिजन टू मैकॉन्की अगार, और इसे क्या करता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसका क्या एक्सेप्शन है कि यह बीटा हीमोलिटिक जो बैक्टीरिया कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस, उसकी ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, साथ ही कैंडिडा बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, जो कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर टू ब्लड अगार, अगर हम ब्लड अगार से कंपेयर करेंगे अपने क्लेड अगार को तो क्या करता है, ये इट कैन प्रिवेंट द स्वार्मिंग ऑफ प्रोटियस ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट नेचर। मतलब ये क्या करता है, जो प्रोटियस बैक्टीरिया होता है वह स्वार्मिंग क्या है यहाँ पे, स्वार्मिंग जो है ये प्रोटियस बैक्टीरिया जो मोटेलिटी करता है, तो उसकी मोटेलिटी क्या कहा जाता है कि वह स्वार्मिंग मोटेलिटी करता है। तो ये क्या करता है, स्वार्मिंग मोटेलिटी जो प्रोटियस बैक्टीरिया होता है उसे प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट कर लेता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट नेचर, जो इसका इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट नेचर होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस नेचर के कारण ही यह क्या कर प्रिवेंट कर लेता है, प्रोटियस बैक्टीरिया की स्वार्मिंग को प्रिवेंट करता है। तो देखिए भी साथ ही हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी रखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आपकी मेमोरी बनी रहे। तो जैसे क्या क्वेश्चन है, ब्लड अगार इज़ ए टाइप ऑफ मीडिया। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्लड अगार किस टाइप का मीडिया होता है। फर्स्ट इनरिच्ड मीडिया, सेकेंड डिफरेंशियल मीडिया, थर्ड बोथ, या डी नंबर है नॉन। आपको ये क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन पे देना है और सभी कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे अपने क्वेश्चन को बताएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीडिया है हमारा एनारोबिक कल्चर मीडिया। एनारोबिक कल्चर मीडिया के बारे में हमने पहले ही बताया है कि एनारोबिक कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जो
ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज किए जाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में ग्रो करते हैं। तो these media are used to grow anaerobic organism and contain reducing substance which take up oxygen and create lower redox potential and thus permit the growth of obligate anaerobes clostridium। जो एनारोबिक मीडिया होता है, ये क्या होता है? ये एनारोबिक कल्चर मीडिया किसकी ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है? एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। अब जो वो मीडिया होता है वो कैसे एनारोबिक होगा, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे यूटिलाइज हो जाएगी, या बोल सकते हैं कैसे वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। तो उसमें ऑक्सीजन को कम्प्लीटली एब्सेंट करने के लिए कुछ रिड्यूसिंग सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं। वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं और वहाँ पे क्या क्रिएट कर देते हैं? लोअर रिडक्स पोटेंशियल एंड दस परमिट द ग्रोथ ऑफ ऑब्लिगेट एनारोब्स। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जो एनारोबिक कल्चर मीडिया होता है उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड कर दिए जाते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे? यूटिलाइज कर लेंगे और वहाँ पे ऑक्सीजन के जो अमाउंट होगा उसको कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव कर देंगे या फिर यूटिलाइज कर लेंगे, जिसके कारण वहाँ पे जो ऑब्लिगेट एनारोब्स बैक्टीरिया होंगे। और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है क्लोस्ट्रीडियम। जो क्लोस्ट्रीडियम होता है वो एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में ग्रो करता है। और अगर यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट का मीन्स होता है स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंट होनी चाहिए। और ऐसे बैक्टीरिया का जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपनी नोट्स में ज़रूर ऐड करते चलें। तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें कि एनारोबिक मीडिया एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज़ किए जाते हैं और उस एनारोबिक बैक्टीरिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा क्या? क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एनारोबिक कल्चर मीडिया के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, जिसे हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट में RCM ब्रॉथ। जो रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ होता है तो कंटेन चॉप्ड मीट पार्टिकल्स, बीफ हार्ट विच प्रोवाइड ग्लूटाथियोन, ए सल्फाहाइड्रल ग्रुप कंटेनिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होता है? जो रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ होता है उसमें मीट के पार्टिकल्स को ऐड किया जाता है, मतलब जो मीट होता है उसके टुकड़ों को ऐड किया जाता है, चॉप्ड मीट के टुकड़ों को ऐड किया जाता है, या बीफ हार्ट जो मांस होता है, ये मतलब जो उसका हार्ट होता है उसे यहाँ पे ऐड किया जाता है जो क्या प्रोवाइड करता है? ग्लूटाथियोन। ये क्या होता है? ए सल्फाहाइड्रल ग्रुप कंटेनिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस। जो ग्लूटाथियोन होता है एक सल्फाहाइड्रल ग्रुप होता है जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस मतलब ऑक्सीजन को रिड्यूस करने वाला सब्सटेंस को क्या करके रखता है? कंटेन करता है। साथ ही क्या रखता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और क्या होता है? ग्लूटाथियोन, जो उस मीडिया में प्रेजेंट ऑक्सीजन को क्या कर लेगी? यूटिलाइज कर लेगी और वहाँ पे कम्प्लीटली एनारोबिक कंडीशन वहाँ पे क्या कर लेगी? क्रिएट करेगी। मोस्ट वाइडली यूज कल्चर एनारोबिक कल्चर मीडियम, मतलब जो सबसे कॉमनली यूज्ड या सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एनारोबिक कल्चर मीडिया का जो एग्जाम्पल है वो क्या है हमारा? रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक कल्चर। साथ ही जो रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ होता है उसे जब हमें अपने कल्चर मीडिया को स्टॉक करके रखना होता है या उसकी मेंटेनेंस के लिए एनारोबिक कल्चर मीडिया का ही यूज किया जाता है। तो इसे आप ज़रूर अपनी नोट्स में ऐड करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कंपटीशन एग्ज़ाम के व्यू से। वहाँ डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा मीडिया है जो स्टॉक कल्चर के मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे दूसरा इस टाइप से क्वेश्चन कर सकता है कि एनारोबिक कल्चर मीडिया का एग्जाम्पल कौन सा है जो सबसे वाइडली यूज्ड किया जाता है। तो आपको क्या आंसर करना है? रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अदर कुछ और एनारोबिक मीडिया के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनमें से आप इनको नोट कर लेंगे। जो फर्स्ट सेकेंड मीडिया है हमारा थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनारोबिक ब्लड अगार, BHIS अगार जिसका फुल फॉर्म है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार विथ सप्लीमेंट विटामिन K एंड हेमिन। और जो ये हेमिन यहाँ पे होता है वो क्या करता है? ये भी सेम फंक्शन करता है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने का। नेक्स्ट है हमारा नियोमाइसिन ब्लड अगार। एग यॉक अगार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा फिनाइल एथाइल अगार
फिनाइल एथाइल अगार, और लास्ट है हमारा बैक्टीरियोइड्स बाइल एक्सक्यूलिन अगार, BBE अगार। तो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है वो कौन कौन से होंगे। फर्स्ट होगा हमारा रवाशन कुक्ड मीट ब्रॉथ, सेकंड होगा हमारा थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, और थर्ड होगा हमारा एग यॉक अगार, और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है BHIS। ये मीडिया जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर याद करें। नेक्स्ट हम देखते हैं रवाशन कुक्ड मीट मीडियम थायोग्लाइकोलेट ब्रेन हार्ट इफ्यूजन बाय, ये हमने पहले बता दिया कि ये बहुत एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे अलग से दिए हुए हैं, आप इन्हें ज़रूर एक बार नोट कर लें अपनी नोट्स पे। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्टिव मीडिया। तो सिलेक्टिव मीडिया क्या होते हैं। सिलेक्टिव मीडिया कंटेन सब्सटेंस दैट इनहिबिट ऑल बट फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फैसिलिटेट द आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। सिलेक्टिव मीडिया एक ऐसे सब्सटेंस को कंटेन करता है जो सभी या कुछ टाइप्स के बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही फैसिलिटेट करते हैं और अदर टाइप्स के बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। मतलब सिलेक्टिव मीडिया को हम ऑलरेडी उसके वर्ड से ही मीनिंग हम निकाल के समझ सकते हैं कि सिलेक्टिव मीडिया क्या करेगा, वो कुछ सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करेगा, प्रोमोट करेगा, और अदर टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनकी ग्रोथ को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। दैट मीन्स अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्पीसीज को ग्रो कराना है तो उसके लिए हम कौन सा मीडिया यूज करेंगे, अपना सिलेक्टिव मीडिया। These media are used to isolate a particular bacteria from specimen where mixed bacteria flora is expected। मतलब जैसे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई सैंपल आया, ठीक है, मान लीजिए हमारा सैंपल आया है, उस सैंपल में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के सभी तरह के बैक्टीरिया उस सैंपल में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब हमें उस सैंपल में से केवल कुछ बैक्टीरिया को ही ग्रो कराना है। जैसे मान लीजिए ई कोलाई को ग्रोथ कराना है तो हमें अदर बैक्टीरिया क्या करना होगा, वहाँ से इनहिबिट करना होगा। तो उसमें उस कल्चर मीडिया में हम कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करेंगे जो उस ई कोलाई, ये एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है, आप यहाँ पे उसको यही मत कर लीजिएगा कि ई कोलाई बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है, वहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं कि जैसे हमें अगर ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो उस सैंपल में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को ऐड किया जाता है जो ई कोलाई की बैक्टीरिया को ग्रोथ को प्रमोट करें, और कुछ अदर रेड्यूसिंग या इनहिबिटरी सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं जो अदर टाइप्स के बैक्टीरिया को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, मतलब वहाँ पे ग्रो नहीं होने दे। तो सिलेक्टिव मीडिया, जो सिलेक्टिव आर सॉलिड इन कॉन्ट्रास्ट टू इनरिचमेंट मीडिया विच आर लिक्विड। तो जो सिलेक्टिव मीडिया होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं और इनरिचमेंट मतलब लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसके हम एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा डीऑक्सीकुलेट साइट्रेट अगार, DCA। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ डीऑक्सीकुलेट एक्ट्स एज ए सिलेक्टिव एजेंट फॉर एंटेरिक बैसिलाई, एग्जाम्पल साल्मोनेला एंड सिजेल्ला। DCA जो एक सिलेक्टिव मीडिया का एग्जाम्पल है, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, डीऑक्सीकुलेट, और ये डीऑक्सीकुलेट एक सेलेक्टिव एजेंट है जो किसके लिए, किसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, एंटेरिक बैसिलाई को। एंटेरिक बैसिलाई उनके एग्जाम्पल है, क्या है, साल्मोनेला एंड सिजेल्ला। मतलब जो DCA हमारा मीडिया है, DCA अगार जो होता है उसमें डीऑक्सीकुलेट ऐड किया जाता है जो केवल और केवल साल्मोनेला सिजेल्ला की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और अदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा बाइल सॉल्ट अगार, BSA। बाइल सॉल्ट इज ए सिलेक्टिव एजेंट। इसमें जो सिलेक्टिव एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, हमारा बाइल सॉल्ट, और जो DCA में यूज़ किया जा रहा था वो क्या था, डीऑक्सीकुलेट। तो बाइल सॉल्ट यहाँ पे एक सिलेक्टिव एजेंट है। इट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ ओनली विब्रियो कॉलरा। ये केवल और केवल विब्रियो कॉलरा की ग्रोथ को ही क्या करेगा, प्रमोट करेगा या उसके फेवर में वर्क करेगा, और इसके अलावा क्या करेगा, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर इंटेस्टाइनल ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो अदर इंटेस्टाइनल ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी ग्रोथ को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट हमारा सिलेक्टिव मीडिया का एग्जाम्पल है पोटेशियम टेलोराइड ब्लड अगार। इट इज़ यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पोटेशियम टेलोराइड ब्लड अगार, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक ऐसे सिलेक्टिव मीडिया का नाम बताइए जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा, पोटेशियम टेलोराइड ब्लड
अगार जो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई के लिए। नेक्स्ट हमारा सिलेक्टिव मीडिया है विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम। जो विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला टाइफी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो भी आपको स्लाइड पे दिखाया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट ही है। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड कंटेंट्स ही लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और बहुत सारा कंटेंट पढ़ने से कभी कभी क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं, इसलिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है केवल वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो साल्मोनेला टाइफी है वो किसके लिए, मतलब उसके लिए कौन सा मीडिया यूज किया जाएगा, सिलेक्टिव विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम, जो सिलेक्टिव होगा साल्मोनेला टाइफी के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मीडिया आता है इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया, तो दीज मीडिया कंटेन एन इंडिकेटर विच चेंज कलर व्हेन ए बैक्टीरियम ग्रोज इन देम। इंडिकेटर मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जो अपने साथ एक इंडिकेटर को कंटेन करता है। क्या कंटेन करके रखता है, इंडिकेटर को कंटेन करता है, इंडिकेटर को कंटेन करता है। और वो इंडिकेटर का काम क्या होता है कि जैसे जिस बैक्टीरिया की ग्रो, मतलब कि अगर वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हुआ तो डायरेक्टली वहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कलर चेंज होगा, तो उससे इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ यहाँ पे बैक्टीरिया क्या किया है, ग्रो किया है। और साल्मोनेला टाइफी ग्रो एज ब्लैक कॉलोनीज ऑन विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम कंटेनिंग सल्फाइड। तो क्या होगा, जो साल्मोनेला टाइफी होता है वो ग्रो करेगा और उसमें ब्लैक कॉलोनी दिखेंगी जब हम उसको विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम में ऐड करेंगे। तो उस विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ब्लैक दिखने लगता है, सल्फाइड ऐड किया जाता है, जिसके कारण अगर साल्मोनेला टाइफी वहाँ पे ग्रो करेगा तो वो कॉलोनी कैसी शो करेगा, ब्लैक। आप और यहाँ डायग्राम पे भी देख सकते हैं कि इस मीडिया में जैसे ही साल्मोनेला ने ग्रो किया तो वहाँ पे कॉलोनी किस कलर में प्रोड्यूस हुई, ब्लैक कलर में। तो यही है इंडिकेटर। और उसी इंडिकेटर कैसे आया, हमने उसमें क्या ऐड किया, सल्फाइड, उसके कारण यहाँ पे वो ब्लैक कलर शो कर रहा है। तो मैकॉन्की अगार इज आल्सो एन इंडिकेटर मीडिया। हमें डिफरेंशियल मीडियम देखा था कि मैकॉन्की अगार में जब ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था तो वहाँ पे कैसी कॉलोनी शो हो रही थी, पिंक कलर की कॉलोनी। तो इसलिए मैकॉन्की अगार भी इंडिकेटर मीडिया के अंदर आता है। ठीक है। ब्लड अगार इज इनरिच्ड मीडिया, बैक्टीरिया लाइजिंग रेड सेल गिव क्लियरिंग हिमोलिसिस अराउंड देयर कॉलोनीज, दस इट इज़ आल्सो एन इंडिकेटर मीडिया। जो हमारा ब्लड अगार होता है वो एक इनरिच्ड मीडिया भी होता है, बट इसमें बैक्टीरिया आरबीसी को लाइज करते हैं और हिमोलिसिस शो करते हैं अराउंड कॉलोनीज, है ना, जो कॉलोनीज के अराउंड क्या करते हैं, हिमोलिसिस शो करते हैं। इसलिए यह भी एक इंडिकेटर मीडिया, क्योंकि उसमें इंडिकेशन बन जाता है। जैसे बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हुआ, जैसे बैक्टीरिया यहाँ पे ऐसे ग्रो होगा तो उसके अगल बगल जो होगा पूरी कॉलोनी जोन क्लियर हो जाएगा। तो ये भी एक इंडिकेट करेगा कि हाँ यहाँ पे अल्फा हिमोलिसिस हुई है कि बीटा हिमोलिसिस है, और उसके बेस पे हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि कौन सा बैक्टीरिया अल्फा हिमोलिसिस करता है, कौन सा बैक्टीरिया बीटा हिमोलिसिस करता है। तो यही है कुछ बैक्टीरिया कल्चर मीडिया के टाइप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर चुका है, एक बार और देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट मीडिया आर यूज्ड इन द केस ऑफ डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स विच मे नॉट सर्वाइव द टाइम टेकन फॉर ट्रांसिट और मे बी ओवरग्रोन बाय नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एग्जाम्पल कॉलरा ऑर्गेनिजम्स। मतलब यही है कि ट्रांसपोर्ट मीडिया, शॉर्ट में हम बता देते हैं कि ट्रांसपोर्ट मीडिया ऐसे डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनको अगर लैब में ट्रांसफ़र करने में टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, तो उनको अगर हम ऐसे ही रख देंगे किसी नॉर्मल कंटेनर में तो वो क्या होंगे, वहाँ पे बैक्टीरिया जो भी होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो इसके लिए उन्हें एक ऐसे मीडियम के अंदर रखा जाता है जो बैक्टीरिया को उनके वाइबल स्टेट में रखता है। और दूसरा फीचर ये होता है कि उस मीडिया के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यही होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर गोनोकोकाई, बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन फॉर इंटेरिक बैसिलाई, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा वेंकट रमन रामाकृष्णन VR मीडिया फॉर किसके लिए, विब्रियो कॉलरा के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सुगर मीडिया हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। द टर्म सुगर इन माइक्रोबायोलॉजिकली डिनोट्स एनी फर्मेंटेबल सब्सटेंसेस।
शुगर जो होता है वो बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। और जो शुगर है माइक्रोबायोलॉजिकली, वो मतलब जो इसमें शुगर टर्म यूज़ किया जा रहा है वो माइक्रोबायोलॉजिकली क्या डिनोट्स करता है, फर्मेंटेबल सब्सटेंसेस को, कि कौन से बैक्टीरिया ने किस टाइप की शुगर को क्या किया, फर्मेंट किया। इसमें शुगर कौन कौन सी ऐड की जाती हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड मैनिटॉल आर रूटीनली एम्प्लॉयड फॉर द फर्मेंटेशन। मतलब इसमें 4 टाइप्स की शुगर का यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 4 टाइप की शुगर में कौन कौन सी हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड मैनिटॉल। तो ये 4 टाइप की शुगर यूज़ की जाती है शुगर मीडिया के लिए। और ये माइक्रोबायोलॉजिकली जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो शुगर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, फर्मेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अपना। तो हमने जब फर्स्ट अपनी सेकेंड क्लास में मीडिया का क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें हमने देखा था कि सिंपल मीडिया था, सेकंड कॉम्प्लेक्स मीडिया था, थर्ड सिंथेटिक मीडिया एंड फोर्थ था सिलेक्टिव मीडिया। तो हमने अपना फर्स्ट जो सिंपल मीडिया है और 4th नंबर का सिलेक्टिव मीडिया के जो फर्दर टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। अब हमारे क्या बचे, कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या है, ऑल मीडिया अदर देन सिंपल मीडिया आर कॉम्प्लेक्स मीडिया। मतलब सिंपल मीडिया के अलावा जो अदर दूसरे बैक्टीरिया हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स मीडिया होंगे। कॉम्प्लेक्स मीडिया हैव एडेड इंग्रेडिएंट्स फॉर ब्रिंगिंग आउट सर्टेन प्रॉपर्टीज और प्रोवाइडिंग स्पेशल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियम। जो कॉम्प्लेक्स मीडिया में कुछ ऐसे अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर लेंगे और वो किसी सिलेक्टिव बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन जो रिक्वायर्ड होता है उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, जिसके कारण यही मीडिया क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स मीडिया कहलाता है। कॉम्प्लेक्स मीडिया कोई अलग मीडिया नहीं होता है जो इनरिच्ड मीडिया हो गए, मतलब कुछ अदर सब्सटेंस या अदर इंग्रेडिएंट्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स मीडिया कहा जाता है। और सिंथेटिक मीडिया क्या होता है, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर कल्चर, प्योर केमिकल एंड द एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ मीडियम इज नोन। मतलब जब किसी कल्चर मीडिया में प्योर केमिकल का यूज़ किया जाए और एग्जैक्ट कंपोजिशन, मतलब वहाँ पे कंपोजिशन नोन हो कि यहाँ पे 0.5 अगर ऐड करना है ग्राम तो 0.5 हो, मतलब हमें उसकी क्वांटिटी पता हो, ऐसे मीडिया क्या कहा जाता है, सिंथेटिक मीडिया। दीज आर यूज्ड फॉर स्पेशल स्टडीज सच एज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। ड्यूवोस मीडियम विथ ट्वीन 80 इज वन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक मीडिया। ये कुछ स्पेशल स्टडीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कभी हमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह चेक करनी हो तो उसके लिए कौन सा मीडिया यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक मीडिया। और ड्यूवोस जो मीडियम है विथ ट्वीन 80, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें कि ड्यूवोस मीडियम विथ ट्वीन 80 जो है ये किसका एग्जाम्पल होता है, सिंथेटिक मीडिया का। तो या इसी के साथ हमारी कल्चर मीडिया की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपके आंसर ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।